So in last class, we discussed about time response of first order control system. But in today's class, we will discuss about time response of second order control system. So what is the standard form of first order control system? It is 1 divided by st plus 1. It is open loop transfer function of first order control system. It is a standard transfer function, right? So for the second order control system, the open loop transfer function is defined as omega n square divided by s into s plus 2 zeta omega n. Here this symbol is known as zeta and this is known as damping ratio, right? This is the open loop transfer function. If we applied here the negative unity feedback, then the closed loop transfer function is defined as Cs divided by R of s equal to G of s divided by 1 plus G of s into H of s. So here G of s is the open loop transfer function and H of s is the feedback gain. So here this term is known as G of s and here H of s is equal to 1. So we can apply here this formula and C of s equal to upon R of s equal to G of s upon 1 plus G of s into H of s. अब जी ऑफ एस की जो वैल्यू है वो मैंने पुट कर दी है यहाँ पर और एच ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दी है। अब यहाँ पर एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन को मैं यहाँ पर एलसीएम ले सकता हूँ। एलसीएम लूंगा तो अगर डिनोमिनेटर पार्ट में एलसीएम लूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने पर मिलेगा मुझे एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन डिवाइड प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। दिस डिनोमिनेटर टर्म मस्ट बी कैंसिल आउट। तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम इज C of s divided by R of s is equal to omega n square divided by s square plus 2 zeta omega n into s plus omega n square। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। ये पूरे कंट्रोल सिस्टम में, ये सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है, ये फॉर्मूला जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस फॉर्मूला मस्ट बी मेमोराइज। Then in earlier first order control system, we applied here 3 types of input: step response, impulse response, and ramp response, right? But in this control system, second order control system, we apply only here step input. तो यहाँ पर अपन सिर्फ और सिर्फ स्टेप इनपुट देखेंगे, राइट? सो टाइम रिस्पॉन्स ऑफ second order control system with unit step input, right? So if we applied here unit step input, तो find out the response CT, तो अपन को CT response find करना है। अब यहाँ पर मैं अगर step response की बात करता हूँ तो what is the Laplace transform of step input, that is 1 divided by s। तो यहाँ पर जो R of s की जो वैल्यू है इसको मैं 1 by s पुट कर दूंगा, तो 1 by s जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपने पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज C of s इक्वल टू 1 divided by s into whole term. This is the transfer function of second order control system। अब यहाँ पर मेरे पास s स्क्वायर की टर्म है। अब यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्टली मैं पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करूँगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे करोगे कि परफेक्ट स्क्वायर में क्या करते हो कि इस s की टर्म्स को आप हाफ के स्क्वायर से आप ऐड करते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो। तो 2 जीटा ओमेगा n को मैं हाफ करूँगा, दैट इज जीटा ओमेगा n। तो सो जीटा ओमेगा n होल स्क्वायर एंड प्लस एंड एज वेल एज माइनस। तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जीटा ओमेगा n होल स्क्वायर मीन जीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो टर्म्स जो है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा इंटू एस एंड जीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर मैं ओमेगा एन स्क्वायर की टर्म्स को कॉमन ले सकता हूँ, तो ओमेगा एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर, राइट। तो इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ। तो आपके सामने देखो एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये बन गया। अब यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर टर्म को आप ओमेगा डी स्क्वायर लिखते हैं अपन, यहाँ पर एक नए कॉन्स्टेंट से नोट कर रहे हैं, इस ओमेगा डी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। दिस ओमेगा डी is known as damped frequency and omega n is known as natural frequency। so this frequency is called damped frequency। इसको मैं ओमेगा डी स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। अब यहाँ मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा, तो बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन वी कैन राइट 1 डिवाइड बाई एस माइनस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर जो है आप इसमें इस 1 बाई एस का तो आपको इनवर्स लाप्लास पता है, दैट इज 1, बट इसका आपको इनवर्स लाप्लास नहीं पता है।
तो इसको आप किस में चेंज करोगे, तो यहाँ पर मैं 2 जीटा ओमेगा एन को जीटा ओमेगा एन प्लस जीटा ओमेगा लिख सकता हूँ। तो जीटा ओमेगा मैंने 2 टाइम लिख दिया जीटा ओमेगा एन, तो दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू 1/s माइनस एफ प्लस जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई होल टर्म, राइट, एंड प्लस जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई होल टर्म, राइट। तो ये मेरे पास ये टर्म्स आ गई, राइट, मैंने इसको 2 में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप फॉर्मूला अगर इनवर्स लाप्लास करना आपको, तो इनवर्स लाप्लास के लिए आपको बताया दैट एफ प्लस ए डिवाइड बाई एफ प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका जो इनवर्स लाप्लास होता है दैट इट इज पावर माइनस ए टी इंटू कॉस ऑफ बी टी, and the inverse Laplace transform of b upon, this is the not b square, right? So b upon f plus a whole square and plus b square. The inverse Laplace transform of this function is e to power minus at into sin bt, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि इस टर्म को आप ये लिख सकते हो और इस टर्म को आप ये लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास जो बन रहा है टर्म, इट इज एफ प्लस ए अपॉन एफ प्लस a square plus b square, right? So here a is zeta omega and b is omega d. So we can write it is power minus zeta omega and t into cos into omega dt. Here b is d, right? I apply here inverse Laplace transform formula. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको b यहाँ पर गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा ओमेगा डी से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ओमेगा डी से डिवाइड कर दूंगा। अब जो ये टर्म बन रही है, दिस टर्म inverse Laplace transform of this function is e to the power minus zeta omega n t into sin of omega dt. Same here, I apply here this particular formula, right? So we can write e to power minus zeta omega n into sin omega dt. अभी zeta omega n और डिवाइड बाई ओमेगा डी आपका फैक्टर यहाँ पर आ गया, राइट, एंड वी कैन राइट दैट ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। So we can cancel out this omega n and we can write जीटा अपॉन रूट ऑफ जीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो e to power minus जीटा ओमेगा एन टी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो मैं क्या कर सकता हूँ e to power minus जीटा ओमेगा एन टी को कॉमन ले सकता हूँ, मैंने कॉमन ले लिया। अब उसके बाद में cos ओमेगा डी टी प्लस जीटा अपॉन रूट ऑफ जीटा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी टी। अब यहाँ पर रूट ऑफ ओमेगा जीटा स्क्वायर को आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम दूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ओमेगा डी टी प्लस जीटा इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी टी। अब यहाँ डिवाइड में जो टर्म्स है मैं इसको मैंने बाहर दे दिया। इफ यू आर अज्यूमिंग दैट इफ cos phi इक्वल टू जीटा, then we can write 1 minus sin square theta equal to sin square phi equal to cos phi, right? Or we can write root 1 minus cos square phi equal to sin phi, right? So we can write here cos square phi is zeta, so sin phi equal to root 1 minus zeta square. And what is the tan phi? If we can divide the sin phi divided by cos phi, then zeta upon root minus zeta square, it is tan phi. So this term must be sin phi and this term must be cos phi, right? So we can write here zeta in terms of cos phi and root 1 minus zeta square in terms of sin phi. So we can write here, right? So we can apply here the formula sin A cos B plus cos A sin B. So sin A plus B sin omega dt plus phi. So we can write sin omega dt plus phi, right? So this is the response Ct when we here step input, right? This is the step response. Here omega d is defined as omega n into root 1 minus zeta square, and phi is defined as, because tan phi is equal to root 1 minus zeta square upon zeta, so phi is equal to tan inverse root 1 minus zeta square upon zeta, right? And here omega n the natural frequency and omega d is the Dehn frequency. So this is all about step response of second order control system.